Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, mains के results are round the corner and a lot of my students, right, they message me, see sir, anxiety हो रही है, होगा या नहीं होगा, right, how should we handle about this, कैसे करें, क्या करें. So I thought I should share my valuable experience with you all and I'll tell you my story as well, कैसे हमने ऐसी situation को deal करा and trust me on this, you will like it. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई कि मेंस को रिजल्ट के लेके देखिए एंग्जाइटी है एंड डेफिनेटली होनी भी चाहिए. ठीक है, अगर कोई भी आपसे ये कह रहा है ना काम हो जाओ, ठीक है, रेस्ट, कूल डाउन, वो सब देखो यार ना, मतलब वो सब आप ऐसे कह सकते हो दे आर मोर ऑफ अ वेरी वेरी जेनरिक थिंग्स. ठीक है, जब आपको हंसने का टाइम और आप हंस नहीं रहे हो एंड आपका जब रोने का टाइम है आप रो नहीं रहे हो, तो मतलब देयर समथिंग रॉन्ग विथ यू. तो अगर कोई भी ऐसा है जिसको एंग्जाइटी नहीं हो रही है, चाहे कितना भी कॉन्फिडेंट है, ठीक है, होगा या नहीं, तो समथिंग इज रॉन्ग विथ यू. ठीक है, तो एंग्जाइटी होनी चाहिए. ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए. बट सर इसको हैंडल कैसे करें, क्या करें, कैसे करें, आपने क्या करा था, कैसे करा था, वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब देखिए हैंडल करने का इसका एक ही तरीका है. ठीक है, क्या कि अगर आप रियलिटी को एज इट इज देख लो, अगर आप रियलिटी को एज इट इज देख लो, ठीक है, राइट, तो आप कभी भी ना मतलब यू वोंट बी मतलब शॉक्ड. और जब शॉक नहीं होगे तो किस बात की एंग्जाइटी, कैसी एंग्जाइटी. ठीक है, अगर आपने रियलिटी को देख ली, और रियलिटी यही है दोस्त कि देर आर अ लॉट ऑफ ग्रे एरियाज, स्पेशली सिविल सर्विस एग्जाम में. जैसे जैसे आप एग्जाम में आगे बढ़ते हो, प्रीलिम में थोड़ा ग्रे एरिया कम होता है, फिर मेंस में और बढ़ता है, इंटरव्यू में और बढ़ता है. तो देर आर अ लॉट ऑफ ग्रे एरियाज जिसको आपको ना लिटरली टैकल करना पड़ेगा एंड यू योर सेल्फ डोंट नो कि सर आपके लिए क्या चला, मेरे लिए विल दैट वर्क फॉर मी. ठीक है, ये आप कह ही नहीं सकते. यू कैन नॉट जनरलाइज थिंग्स. तो प्लीज स्टॉप जनरलाइजिंग एनीथिंग, एनी कंक्लूजन्स, एनी मतलब ये टेलीग्राम वगैरह पे चल रहा है. ठीक है, आई एम सीइंग इस ऑप्शनल में ये स्केलिंग चल रही है एंड ऑल दैट बुलशिट कॉन्सेप्ट जो चल रहा है टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में, वो हर साल चलता है. प्लीज ये सब मत करिए एंड ना रियलिटी को एज इट इज देख लो. अब रियलिटी दो ही है, क्या, या तो होगा या नहीं होगा, सिंपल. ऐसा तो नहीं है ना कि होगा या नहीं होगा, बीच में भी हो जाएगा. भाई हेड टेल होगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगेंस्ट द लॉ ऑफ द ग्रेविटी कॉइन ही नीचे नहीं आएगा, है ना. तो या तो होगा या तो नहीं होगा. सपोज कर लो यार, वर्स्ट थिंग क्या होगा, वर्स्ट थिंग यही है कि सर नहीं हो रहा मेरा. ठीक है, नहीं हो रहा, और बताओ. ठीक है, यही होगा वर्स्ट. तो अब क्या करना है, तो भाई ट्रस्ट मी ऑन दिस. अगर आप आगे प्रिपेयर करना चाह रहे हो, ठीक है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट आउट. कि आप मेंस में ही बाहर हो गए, कि आपको पता चल गया कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में प्लान कैसे करना है. ठीक है, क्योंकि अगर आप का क्वालिफाई होता, 740 वॉज द कट ऑफ जो जनरली जाती है, आई एम जस्ट टेलिंग, और अगर आपके 741 आए तो भी इंटरव्यू कॉल तो आता 740 पे भी आता. बट दोस्त जब वहां बड़ा झटका लगता ना, तो हो सकता है कि उसके नेक्स्ट बाद बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका प्रीलिम तक क्वालिफाई नहीं होता, क्योंकि 10 दिन बाद प्री होता है, वो शॉक से ही निकल नहीं पाते. तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, ऑफ ऑल माई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट, जितना भी है मुझे, मैं बता रहा हूं द बेस्ट टाइम टू गेट आउट इज कि ठीक है भाई, मेंस दे लिया, अब क्या है, मुझे ये भी पता है कि हाँ मैं एक स्टेप को निकाल चुका हूं, प्लस मेरी मार्कशीट भी आएगी. सो बी हैप्पी. बस एक ही प्रॉब्लम है यार, मुझे यूपीएससी से मार्कशीट यही रिलीज कर दिया करो यार, बच्चा इंप्रूव कैसे करे. ठीक है, बट देन सिंस हमारे पास मार्कशीट नहीं है तो क्या करें, डू अ लॉट ऑफ सेल्फ एनालिसिस. यहां रोल आता है देखिए सेल्फ एनालिसिस का, कि आपको क्या करना पड़ेगा अगर आगे आगे प्रिपेयर करना है. दो ऑप्शन है ना, कि अगर आपका नहीं हुआ है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर अहेड, तो अभी तो हम ये देख रहे हैं कि आई वांट टू प्रिपेयर अहेड सर, मुझे बताओ मैं क्या करूं. तो भाई डू अ लॉट ऑफ सेल्फ एनालिसिस. एंड व्हेन आई से सेल्फ एनालिसिस, मतलब प्रॉपरली आप अपने मेंस के पेपर को लेके बैठो. क्या लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग. ठीक है, एक एक्सपेक्टेड मार्कशीट का आप बना लो. वो इसलिए मैं कह रहा हूं बना लो एक्सपेक्टेड, क्योंकि जब आफ्टर 5-7 मंथ्स आपकी मार्कशीट आएगी, देन आप देख पाओगे कि वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट. तो ये एक्सपेक्टेड मार्कशीट आपकी बननी चाहिए आपके हिसाब से. अब वो कैसे बनेगी, हर एक क्वेश्चन को जैसे जैसे दिस एस्पिरेंट हैज डन इट वेरी नाइस मैनर. ठीक है, कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन आया था इसमें आई मिसरेड इट, फोकस्ड ओनली ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, ये हो गया. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इस वाले में मैंने क्या गलती करी, फैक्चुअली रॉन्ग कर दिया. ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या करा, कैग में फैक्चुअल इनएडिक्वेसी नीड्स मोर एग्जांपल, ये कर दिया. तो इस तरीके से अगर आप,
ठीक है, ये करोगे इस तरीके से सेल्फ एनालिसिस करोगे तो आप एक क्या बना लोगे, आप एक अपनी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, एक पोटेंशियल मार्कशीट बना लोगे, ठीक है, दैट इज यू आर एक्सपेक्टिंग दिस, ठीक है, राइट, दिस पोटेंशियल मार्कशीट नीड्स टू बी क्रिएटेड आफ्टर अ लॉट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड देन इसके हिसाब से ही आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप ही जानते हो कि आपने वो मेंस में क्या लिखा, कैसे लिखा, ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्या है, ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। दिस पोटेंशियल मार्कशीट शुड बी रेडी आफ्टर अ लॉट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। अब क्या है, अगर आपको ये पता चल गया व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है, राइट, आपको पता होता है इन शॉर्ट ना, ठीक है, देखो मेरी बात मानो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जिनको पता होगा कि नहीं हो रहा है एंड क्यों नहीं हो रहा है, सो आई एम प्रिटी श्योर आपने पहले से भी करना स्टार्ट कर दिया होगा, बट अगर नहीं करा है तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू, अभी भी यू कैन, सिंस यू हैव क्रैक्ड द प्रीलिम्स, तो मुझे लगता है कि इवन टिल आ फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक उस पर्टिकुलर वीकनेस पे काम कर सकते हो। यू कैन गिव दिसंबर, यू कैन गिव जनवरी, इवन 15 जनवरी 20 जनवरी तक आप कर सकते हो, दिस इज फॉर यू, ठीक है, आप फुल मेंस का करो। लेट्स से अगर ऑप्शनल का एक पेपर नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, डू दैट, ठीक है, बट अगर आपका नहीं हुआ, अगर आपका नहीं हो रहा है एंड यू आर समवन दोस्त जो 3-4 साल से लगातार इस प्रिपरेशन में है, ठीक है, एंड यू आर रनिंग आउट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यू आर रनिंग आउट ऑफ द ऑप्शंस, तो दोस्त आई सजेस्ट यू, आफ्टर ऑल जितना मैं देखा है दोस्त, दिस इज द राइट टाइम टू एटलीस्ट टेक अ पॉज, एक पॉज ले, गेट अ सेकेंड ऑप्शन, अब वो तू देख क्या कर सकता है, ठीक है, वेदर इट्स IT, वेदर इट्स MBA, वेदर एनीथिंग कंटेंट वर्क या किधर को भी कुछ भी करो, ठीक है, सो दैट आपको एक डिसेंट सा एग्जिट मिल जाए, टेम्पररी एग्जिट, एंड बाकी कुछ साल बाद इफ यू हैव अटेम्प्ट्स रिमेनिंग तो आप ये करो, ठीक है, सम टाइम का ब्रेक आपको लेना पड़ेगा, प्लीज डू नॉट बी इमोशनल, ठीक है, मैंने ये लिखा है यहाँ पे क्या, दैट बी अ डॉक्टर नॉट अ सेंट मत हो जाना, राइट, जैसे ही अभी क्या होता है ना, जैसे ही ये रिजल्ट आएगा ना, इमोशंस लोगों के बाहर आएंगे, जिसने मेंस नहीं भी दिया होता ना उसके भी आ रहे होते, ठीक है, राइट, तो ये चीज बहुत कॉमन चीज है, तो अगर आप इस इमोशंस में बह गए ना, अगर आपने यहाँ पे, अगर आपने इमोशंस में बह गए, सडनली यू विल सी हर तरफ ये टेलीग्राम पे खूब स्क्रीनशॉट्स आने लग जाएंगे, थैंक यू सर क्रैक्ड इट, थैंक यू सर यू वर देयर, खूब सारी कोचिंग में भी शुरू हो जाएगा, 400+ सिलेक्शंस इन इंटरव्यू, 500 इंटरव्यू कॉल्स, कुछ भी अंड बंड लिखेंगे, दे विल ट्राई टू टैप इन दैट इमोशनल वाला, आपका ना इमोशनल कोशेंट आपका बहुत, उसको यूज करेंगे, आपकी इमोशनल वल्नरेबिलिटी इसको यूज करेंगे, सो दैट विल बी अ टेस्ट ऑफ योर इमोशंस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत दुख होता है यार, नहीं होता, ठीक है, मैं मानता हूँ, बट अगर आप डॉक्टर नहीं हो, अगर डॉक्टर इमोशनल हो गया दोस्त उस दिन, ठीक है, राइट, वन ऑफ माई मतलब फ्रेंड्स, ठीक है, राइट, हिज फादर इज अ डॉक्टर एंड उनकी मदर मतलब एक्सपायर हुई थी, राइट, डेथ हो गई थी उनकी, ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है एज अ डॉक्टर वॉज वेरी क्लोज टू हर मदर, ठीक है, बट जिस रात मतलब जिस दिन हुई उस दिन शाम को, सिंस ही वॉज अ लेप्रोस्कोपी वगैरह के सर्जन वगैरह थे, उन्होंने लेप्रोस्कोपी के 3 ऑपरेशन भी किए, क्योंकि यार ही वॉज अ डॉक्टर ना, उसे तो अपनी वो जॉब करनी पड़ेगी क्योंकि कोई और की लाइफ, अब वो भी अब वहाँ सेंट हो जाते हैं और इस तरीके के, समझ लो, सो प्लीज़ अपने इमोशंस को ना इन वल्नरेबिलिटीज़ में मत फंसाना, शुरू हो जाएगा, राइट, शुरू हो जाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, खूब तड़ने लग जाएंगे ये वो नहीं, बट ऑलवेज रिमेंबर सेल्फ एनालिसिस, बी अ डॉक्टर नॉट अ सेंट, बी अ डॉक्टर नॉट अ सेंट, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, अब PSI और ऑप्शनल वाले हो तो तुम मुझे बताओगे बी अ डॉक्टर नॉट अ सेंट किसने कहा है, ठीक है, राइट, और किसको कहा है, ठीक है, PSI वाले ऑप्शनल कहोगे, हिंट दे देता हूँ, इंडियन पॉलिटिकल थॉट से बोल रहा हूँ, ठीक है, और ये भी बोल देता हूँ अंबेडकर एंड गांधी का कंपैरिजन किया है, किसने किया है तुम मुझे कमेंट में करोगे, ठीक है, देखता हूँ तो भाई प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कहीं अलग ही लेवल पे चल रहा है, हाँ है ना। अब भाई इस केस में आई कैन हेल्प यू इफ़ यू वांट, डेफिनेटली मेरी आईडी है टेलीग्राम आईडी, यू आर मोस्ट वेलकम, आई विल हेल्प यू, अगर नहीं हो रहा है भाई मैं तेरे साथ हूँ, मैं तो दोनों में ही अपने स्टूडेंट के साथ हूँ, हो या ना हो, क्योंकि मुझे पता है भाई जिसका नहीं होता, ठीक है, वो इक्वली डिजर्विंग था, इट्स जस्ट दैट उस दिन उसका खराब हो गया, ठीक है, इतनी दूर तक आना यार अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप 5 लाख बच्चों में से आप 10-12 हज़ार में एग्जाम दे रहे हो और अगर आप थोड़े नंबर से रह रहे हो, यू आर इक्वली गुड, इट्स जस्ट दैट इट वॉज नॉट योर डे सिंपल मैन, हाँ है ना, ठीक है, तो मेरी हेल्प चाहिए, दिस इज माई टेलीग्राम आईडी। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हो गया तो भाई जिसका हो गया ना, प्लीज ओवर एक्साइट मत हो जाना, ठीक है, ओवर एक्साइट हो जाओगे तो यू विल लूज द ग्राउंड,
अभी भी एक पूरी ऐसी स्टेज है, 3,000 बच्चों को बुलाया है, सिर्फ 1,000 ही इसमें से जाएंगे। तो 2,000 वालों को लास्ट स्टेप में ब्रेकअप होने वाला है। लास्ट स्टेप में समझो, द गर्ल विल रिजेक्ट यू। अब आप सोचो लास्ट स्टेप में यार, ठीक है, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। एंड बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इस डिप्रेशन में जाते हैं, अगला प्री नहीं निकलता, तो हो सकता है +1 ईयर ना हो, +2 ईयर हो जाए, कि इस साल वाला नहीं हुआ, अब अगले साल प्री देना होगा। तो इससे बच के रहना। इस केस में क्या है, अगर आप ये सोच रहे हो अब तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा सर, अब तो हो गया, अब तो मैं आराम से आ जाऊंगा, 740 कट ऑफ है, तो 740 पे भी कॉल आएगा, याद रखना, 740 पे भी कॉल आएगा। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूँ 800 से ऊपर, 850 के ऊपर सोचो। मेंस की तैयारी कर रहे हो, ऐसे सोचो कि दोबारा देना ही ना पड़े इस घटिया एग्जाम को, ठीक है, जहाँ पे इतने सारा ग्रे एरियाज है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करो, सी द रियलिटी, रियलिटी एज इट इज देख लो। रियलिटी मैंने बता दी कि दोस्त अभी भी 2,000 बच्चों को टाटा बाय बाय नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड में रखो। यानी बैक ऑफ द माइंड में है, इसका मतलब क्या, सर जी प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते रहो, बिल्कुल। अगर आपका इंटरव्यू जनवरी फरवरी में, बताऊंगा वीडियोस, प्रीलिम्स की तैयारी करते चलो, ठीक है। बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि हो सकता है धोखा हो गया, तो कोई बात नहीं सर, प्री हमारे हाथ में है ना। तो प्रीलिम्स प्लस इंटरव्यू की तैयारी, अभी आप मेंस की मत करना, सिंपल एज दैट, क्योंकि अभी आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। दूसरा, इंटरव्यू की तैयारी गजब करना, गजब, गिव योर बेस्ट शॉट, एज इट इज, दिस इज योर लाइफ, ऐसे तैयारी करना, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, राइट, आई विल मेक मोर वीडियोस ऑन दिस, बट ये याद रखना। सेकेंडली, प्लीज अगेन बी अवेयर ऑफ दीज रैंडम कोचिंग्स, ये रैंडम ग्रुप्स वगैरह में, और ये सडनली शुरू हो जाएगा, ठीक है, मेरे इतने नंबर थे इंटरव्यू में, आओ गाइडेंस दे देता हूँ, ये वो फ्री का, बिकॉज योर मोस्ट इस समय आपकी वैल्यू यहाँ है। एवरीवन वांट्स टू बाय यू, एक शेयर है जो अभी हाई पे है, ठीक है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये लोग कहाँ थे जब तुम लो पे थे, हाँ है ना, बाय द डिप पे तो किया नहीं, अब जब हाई पहुंच गया, एवरीवन वांट्स टू रन बिहाइंड यू, वाह। नेवर फॉल फॉर दिस। इंटरव्यू अधिकतर खराब ही इसलिए होता है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। जितने सारे ओपिनियन सब ये बोलने लग जाएंगे, भाई ये कर वो कर वो कर, सडनली वो पड़ोसी वाले सब शुरू, बस हो गया, यू विल मेस इट अप। तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, डोंट वरी, आई टेल यू, ठीक है। तो प्लीज ये ना करें, ठीक है, इंटरव्यू की यहाँ पे आप तैयारी करें। अब देखो यहीं आती है मेरी स्टोरी, राइट। सी, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गेट इन 2016, और मेरे पास गेट स्कोर अच्छा था, मुझे ऑलमोस्ट हर आईआईटी से कॉल आ गया, ठीक है, 5-6 आईआईटी से कॉल आ गया, और उसमें से मैंने ये 2 शॉर्ट लिस्ट करा कि भाई आई आइदर बी गोइंग टू आईआईटी बॉम्बे, मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना था। एंड आईआईटी बॉम्बे से मुझे 4 डिपार्टमेंट से कॉल आया, 4 डिपार्टमेंट से, राइट। दे हैड कॉल्ड मी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, दे हैड कॉल्ड मी फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की कुछ ब्रांच के लिए, दे हैड कॉल्ड मी फॉर एनर्जी साइंस, दे हैड कॉल्ड मी फॉर मटीरियल समथिंग, ऐसे करके भाई चारों से कॉल आया। 4 मुझे इंटरव्यू देने थे, ठीक है, 4 उससे इंटरव्यू देने थे। एंड भाई तो ऑब्वियसली बात है, इंटरव्यू वॉज शेड्यूल फॉर 10 days, डिफरेंट डिपार्टमेंट, हर जगह का इंटरव्यू करता है, एमटेक में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अब हम लोग गए, 10 दिन का प्लान, आईआईटी बॉम्बे हॉस्टल बुक हो गया, और भैया अब तो 10 दिन देंगे आईआईटी के, फटाफट इंटरव्यू, ठीक है, 4-5 इंटरव्यू जो है लाइन में, इनफैक्ट 4 भी नहीं, एक और था, कटारा से भी कॉल आया था, कटारा, ठीक है, आई रिमेंबर दिस ब्रांच, ठीक है, दिस इज फॉर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी समथिंग समथिंग, ठीक है। एंड आई वांटेड दिस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी वगैरह में मतलब लोग जो जाते हैं, ठीक है, दे आर फ्रॉम दिस, मतलब ना बहुत सारा, ठीक है, तो मुझे चाहिए था, ठीक है। अब 4-5 से आ गया कॉल, अब भाई हम आईआईटी बॉम्बे गए, अब वहाँ की चकाचौंध में, ठीक है भाई, हम वी फॉरगॉट कि हम तो इंटरव्यू देने आए, 10 दिन का हॉस्टल मिला था, रोज इधर घूम रहे उधर घूम रहे हैं, राइट, उनके वहाँ पे भी आर गोइंग इनटू क्लब, ठीक है, और वहाँ बॉम्बे घूम रहे हैं इधर उधर, भाई बस पवाई लेक चले गए हैं, ठीक है, यही करे यार, वी फॉरगॉट कि यार हम तो इंटरव्यू देने आए, हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है। एंड गेस व्हाट, ठीक है, जिसका डर था, जो कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है, वी थॉट इंटरव्यू तो अपने आप ही हो जाएगा ना, भाई हमने तो गेट छोड़ दिया, अब तो भाई ऐसे ही ले लेगा, ठीक है। और भाई मैं वहाँ जाया कटारा के इंटरव्यू में, ठीक है, कटारा का उन्होंने फुल फॉर्म पूछा बोले, और सडनली उन्होंने क्या करा, क्योंकि मैंने इंटरव्यू की तैयारी कही नहीं थी, मुझे तो लाइक कि वो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पूछेंगे, उन्हें पूछा व्हाट मेड यू इंस्पायर टू कटारा, ठीक है। मैंने बोला मैम आई रियली लाइक दैट दे वर्क फॉर द रूरल वेलफेयर, ये वो इस तरीके से राइट कि करते हैं, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, आई विल यूज माई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। पर है नेक्स्ट सवाल क्या बोला हैव यू सीन द कटाराज वेबसाइट। ओ भाई साहब, ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है मुझे झूठ बोलना था, मैंने बोली यस मैम, बोली व्हाट डिड यू सी। अब मैंने मन में बनाया, ठीक है, कि यार क्या हो सकता है वेबसाइट पे, तो मैंने कहा यार प्रोजेक्ट्स वगैरह मेंशन होंगे, तो उन्होंने बोला
मैम देयर वर प्रोजेक्ट्स मेंशन, ठीक है, राइट मैम देयर वर प्रोजेक्ट्स, सम सोशल प्रोजेक्ट, आई रियली लाइक द फैक्ट दैट दिस वाज देयर, बोली नेम वन प्रोजेक्ट एंड आई विल इंस्टेंटली टेक यू, सेंड यू टू द, मतलब आई विल इंस्टेंटली रिकमेंड योर नेम। एंड भाई आई वॉज साइलेंट, ठीक है, आई वॉज साइलेंट, राइट। तो मैम ने बोला देखो दिस इज नाउ हाउ इट वर्क्स, राइट, वी रियली वांट पीपल हु वांट टू कम, हु आर विलिंग टू कम। और खुद बता भाई, तू अगर ज्वाइन करना चाहता है तो उनकी वेबसाइट नहीं चाट डालेगा, हाँ है ना, तू एक एक प्रोफेसर को नहीं पूछ देगा। पता है इलेक्ट्रिकल में इंटरव्यू क्या पूछा, इलेक्ट्रिकल में इंटरव्यू पूछा कि तुम्हें क्या करना है, पीएचडी करनी है, बोले यस सर। अब ऑब्वियस सी बात है एमटेक में एडमिशन चाहिए तो दे वांट समवन हु रिसर्च करे, बोले किस डिपार्टमेंट में, मतलब किस टॉपिक पे करनी है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, राइट। मैंने कुछ भी बोल दिया, मैंने कहा मैम सिग्नल्स एंड सिस्टम, बोले टेल मी ऑफ प्रोफेसर ऑफ आईआईटी बॉम्बे जिन्होंने इस डिपार्टमेंट की इस पर्टिकुलर में करी है। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम कभी अगर सर्च करते तो तुम्हें वहां प्रोफेसरों की लिस्ट मिलती और उन प्रोफेसरों की लिस्ट पे लिखा होता है कौन इस डिपार्टमेंट में कौन किस में है। ये भी फेल। ऐसे करते 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 आईआईटी बॉम्बे का सपना सपना ही रह गया। बट फिर आईआईटी कानपुर की बारी, मैंने कहा भाई एक तो जा चुका है, इसको तो जाने नहीं दूंगा, ठीक है। और मेरे को इनवाइट किया उन्होंने कि भाई आओ इंटरव्यू पे, भाई उन्होंने इंटरव्यू दिया और मैं इतने अच्छे से पढ़ के गया था। उन्होंने जो भी सवाल पूछे मुझे, जो भी सवाल पूछे, ऐसे ऐसे सवाल थे जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। आई वॉज रेडी फॉर दैट एंड एज अ रिजल्ट सबसे पहले जो लिस्ट आई उसमें सबसे ऊपर नाम आईआईटी कानपुर की लिस्ट में मेरा था, ठीक है। एंड आई मेड इट, समझे, बिकॉज आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं अच्छे से सारे क्वेश्चन सब करके गया था, ठीक है, राइट, जो उन्होंने पूछा, राइट। तो मेरा बहुत टाइम हो गया, 2016 की बात है, इट्स ऑलमोस्ट राइट, नहीं मतलब बहुत साल हो गए, ठीक है। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू 10 साल ऑलमोस्ट होने को आ रहे हैं। बट ये सही स्टोरी है, ठीक है, पता समझो कि डोंट टेक दिस एज अ कैजुअल थिंग। ये एक प्रोसेस है, रिस्पेक्ट द प्रोसेस, ठीक है। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो ऑटोमेटिकली हो जाएगा तो इस एग्जाम में क्या कहीं भी नहीं होगा। यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड एंड वेरी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, ठीक है। तो प्लीज ये काम मत करें, ठीक है, ये काम मत करें कि आप सोचे बहुत ही ज्यादा कैजुअल अप्रोच से फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली टू दोस्त जिनका हो गया। यू विल लूज आउट द ग्राउंड, वो हवा में उड़ते रहेंगे। अभी नेक्स्ट यूट्यूब बना लेंगे, नेक्स्ट अगला वो दे विल ट्राई टू बिकम, ठीक है, इट्स फाइन अगर आपकी है, यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, बट रिमेंबर दैट वाज योर फर्स्ट ड्रीम, ठीक है। तो अगर आप लूज आउट हो रहे हैं, इफ यू आर जस्ट रैंडमली किसी की भी कुछ भी एडवाइस ले रहे हो, ठीक है, तो भाई यू विल बी एट द लैंडिंग एट द रॉन्ग साइड एंड आई एम प्रीटी श्योर। एंड अगर आपका होता है, इफ यू वांट माय एडवाइस, मेरे साथ तैयारी करनी है तो यस, हर साल जो भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए भी गाइड करता हूँ। दिस इज पूजा साहू, ऐसी चैतन्य गिरी है, सबके मतलब मैंने आई हैवंट अपलोडेड दीज आर प्राइवेट ऑन द यूट्यूब, मैं करता नहीं है सब बंदगी की वीडियोस को डाल दो। बट यस, वन ऑन वन हम बहुत सारे इंटरव्यूज लेते हैं, बहुत सारे जूम सेशंस लेते हैं, राइट, बहुत सारे करते हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं, आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट। क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्या आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, ठीक है, एंड दैट विल बी डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं सबको मैं कंक्लूड करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर गुड थिंग्स टेक टाइम, ठीक है। देखो यार, मैं 6 साल से लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। इफ़ यू सी ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुकी है, कुछ वीडियोस को मुझे डिलीट भी करना पड़ा था, राइट। बट द फैक्ट इज क्या कि कल रात सडनली, ठीक है, AR1, राइट, आदित्य श्रीवास्तव सर, इन्होंने मेरी वीडियोस को किसी IPS ऑफिसर और यूट्यूब वगैरह ने रिकमेंड करा होगा और इन्होंने मेरी वीडियोस को यूट्यूब चैनल पर रिकमेंड किया, तो जिसकी वजह से मतलब पीपल गॉट टू नो कि हाँ यार अच्छा पढ़ा रहा है, राइट, दे गुड रेजोनेटेड, और इस तरीके से मतलब ठीक है यार, मतलब आई रियली लाइक कि यार चलो वहाँ तक पहुँची तो जहाँ तक पहुँचना है। तो ऑलवेज रिमेंबर गुड थिंग्स टेक टाइम, ठीक है। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल, राइट। एंड प्रीलिम्स के लिए अगर तैयारी करनी है तो दिस इज द कोर्स, राइट, 1999 का अभी है फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स, राइट। आई थिंक ऑलमोस्ट 80 समथिंग एनरोलमेंट्स हो चुका है, ठीक है। एंड उसके बाद इट विल बी एट 3999, दैट इज 4000। तो यू मोस्ट वेलकम, आ सकते हो इफ़ यू फील दैट आई कैन हेल्प यू, एंड इफ़ यू डोंट देन कोई बात नहीं भाई, अपनी पढ़ाई करते रहो। हमारा फ्री में जो पूरा का पूरा प्रीलिम्स का कोर्स है वो तो यूट्यूब पे चल रहा है, ठीक है। आई होप आप उसे फॉलो करोगे, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।